स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट। और ये किस माह का है? तो माह सितंबर माह का और 2021 से 22 सेशन का है, सत्र का है। ये प्रश्न स्कूल से मिलता है। आपको यदि मिला है क्वेश्चन तो आपको इसको सॉल्व करके, इसको हल करके इसका उत्तर पुस्तिका को, आंसर शीट को जमा करना है, अपने स्कूल में जमा करना है इसको। ये क्लास 8 का, इसमें विषय हिंदी है, इंग्लिश है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत है, जिसमें से पूर्णांक टोटल कितना दिया है? 60 नंबर का दिया है। कि सभी प्रश्नों के उत्तर साथ दिए गए निर्देशों के अनुसार दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक उपांत में अंकित है। क्वेश्चन का जो साइड में जिसका जो अंक है उसका इसमें नंबर दिया हुआ है, इसका अंक दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर का है। हल करने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका शिक्षक के निर्देशानुसार विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध करा दीजिए। तो उसमें आपको हल करने के बाद उसमें क्या करना है, अपने स्कूल के जो शिक्षक हैं वहाँ पर जाके इसको जमा करना है। यदि आपको ये क्वेश्चन मिला है तो आप इसका आंसर कीजिए और जाके स्कूल में जमा कीजिए। तो इसमें हिंदी का प्रश्न है, इसमें हिंदी का प्रश्न है, इसमें कहता है इसमें नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न 1 और 2 के उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्न 1 का उत्तर देना है और इसमें 2 का उत्तर देना है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। इसमें संधि विच्छेद करने बोल रहा है। आगे है, आगे 4 नंबर में निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें इस पंक्ति का जो दिया हुआ है, इस पंक्ति में इसका अर्थ स्पष्ट करना है। और यहाँ 5 नंबर में है विश्वास मित्र जीवन की औषध है कैसे, इसको भी सॉल्व करना है। प्रश्न 5 4 अंक का है। उसी तरह यहाँ प्रश्न 4 2 अंक का है। ये प्रश्न 3 2 अंक का है और ये प्रश्न 2 1 अंक का है। प्रश्न 1 यहाँ पर 1 अंक का है। तो इस तरह एक सब्जेक्ट में, एक विषय में 10 नंबर करके दिया हुआ है। टोटल सब्जेक्ट 6 है, 6 में से 10-10 नंबर करके 60 नंबर टोटल नंबर इसमें दिया गया है। इसमें से आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न है 1 नंबर का, कौन सा विकल्प एक वर्ग संख्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें कहता है कौन सा विकल्प एक वर्ग संख्या है, इसको सॉल्व करेंगे अभी। और प्रश्न 2 में कहता है 1 + 5 + 7 + 9 + 11 का मान ज्ञात करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। तो इसमें कौन सा विकल्प का प्रयोग करेंगे। इसमें 1 नंबर का है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। इसमें ऑप्शन वाला है, इसमें टिक मारना है, A B C D, इस चारों में से कौन सा सही है उसमें ऐसा टिक लगाना है। और इसमें भी ये ऑप्शनल वाला है, ये भी 1 नंबर का है, 1 अंक का है। इसमें भी A B C D, इसमें से भी इसमें टिक मारना है जो आंसर सही है। आगे 3 नंबर का प्रश्न में है 29 का वर्ग ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें 29 का वर्ग ज्ञात करना है, मतलब इसका स्क्वायर निकालना है। 2 नंबर, इसमें 2 अंक मिलेगा, इसमें 2 अंक का है ये। प्रश्न 4 में 7900 का वर्गमूल ज्ञात करना है, 2 नंबर इसमें मिलेगा। और 5 नंबर में दिए गए त्रिभुज ABC में भुजा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें 4 नंबर आपको मिलेगा, जिसमें से यहाँ पर देखिए AB का मान दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर और AC का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना है B और C, इस भुजा का, ये भुजा का मान दिया हुआ है, इस भुजा का भी मान दिया हुआ है, इस भुजा का मान निकालना है। तो चलिए इसको फ्रेंड्स अभी सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1 को हल करता है। प्रश्न 1 में कहता है कि कौन सा विकल्प एक पूर्ण वर्ग है। तो फ्रेंड्स, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा 1600। फ्रेंड्स, ये 1600 जो है ना, ये आपका वर्ग संख्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके वर्ग संख्या ये पर क्यों है, तो इसको चलिए निकालते हैं। जैसे वर्ग कैसे निकालते हैं, तो वर्ग संख्या निकालने के लिए इसको चलिए साइड में बताते हैं। ये वर्ग संख्या ऐसे करके इसको निकाला जाता है, इस तरीके से। यहाँ से आपको याद रखना होता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। फ्रेंड्स,
10 तक का स्क्वायर आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए 1 से लेकर 10 तक आप स्क्वायर ज़रूर याद रखें। चलिए इसमें सबसे पहले देखेंगे इसका जो नियम है, विभाजन विधि से इसको निकालते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें ऊपर में यहाँ पर ऐसे बार चढ़ाना होता है, इसको बार बोलते हैं, ऊपर में लगाते हैं ऐसे एक जोड़ा, इसको जोड़ा लगा लेते हैं, ऐसे जोड़ा बना लेते हैं इसको, पहले 2 संख्या का एक जोड़ा, फिर 2 संख्या का एक जोड़ा। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखेंगे कि किस वर्ग का ये 16 के बराबर आता है, और नहीं भी आता है तो इससे कम आता है। विभाजन का मतलब क्या है, भाग में क्या देते हैं कि बराबर आना चाहिए या फिर उससे थोड़ा कम आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 1 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो 1 आता है, 1 तो नहीं है, 1 से तो बहुत अधिक है यहाँ पर। 2 का स्क्वायर में लेंगे, 2 का वर्ग लेंगे तो ये 4 आता है, 4 से भी तो बहुत अधिक है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसमें 4 का स्क्वायर में 16 आ रहा है। तो यहाँ 4 क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 4 को 2 बार लिख लेंगे, और 4 चौके 16, इसको गुना करते हैं, 4 चौके 16, यहाँ पर 16 लिखेंगे और इसको माइनस करेंगे, तो 6 में 6 माइनस करेंगे, कितना हो गया, ये कट गया, और ये 1 में 1 माइनस किया, ये भी कट गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखिए 4 यहाँ 4 चलाए हैं, 4 का वर्ग, तो इसको 1 बार लिखेंगे यहाँ पर 4। अब फिर यहाँ देख, अब इस क्या करेंगे, अब जो बचा है, जो एक जोड़ा बचा हुआ है यहाँ संख्या, इस जोड़ा को नीचे उतारेंगे। जब भी उतारेंगे यहाँ जोड़ा वाला ये साथ में आएगा, दोनों संख्या साथ में आएगा, क्योंकि इसको हम पहले ही जोड़ा बना लिए, इसका मतलब है कि जब भी एक संख्या को उतारेंगे तो साथ में दोनों उतरेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 4 कितना हो गया, ये 8। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कितना बार, देखिए यहाँ पर ऐसे करना होता है कि यहाँ पर कितना से यहाँ और यहाँ कितना लिखने पर, गुना करने पर ये 0 आना चाहिए या फिर 0 से कम, ऐसा होता है। नियम इसका कहता है कि यहाँ पर जितना कौन सा ऐसा संख्या लेंगे और वही संख्या को यहाँ फिर दोबारा लिख के इसको गुना करने पर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 8 है, अगर यहाँ पर 1 लेते हैं, यहाँ पर 1 लिए तो यहाँ भी 1 लेना है और इसको गुना करना है, तो 1 का पढ़म यहाँ 1 1 का 1 1 8 है 8। अब यहाँ देखिए इसमें 81 आ गया, हमको लाना कितना है, हमें लाना कितना है, 0 लाना है। यहाँ पर कितना लाना है फ्रेंड्स, इसमें 0 लाना है, लेकिन यहाँ 81 आ रहा है, तो उसका मतलब हम लोग को 1 लेने से ये ज़्यादा हो रहा है, तब 1 से थोड़ा कम ले लेते हैं। 1 से कम लेंगे कितना, चलिए इसमें 1 से कम लेते हैं, तो 1 से कम लेंगे तो यहाँ पर जैसे 8 है, यहाँ पर 0 लेते हैं और यहाँ भी 0 लेना है, जो यहाँ पर लेंगे वही संख्या यहाँ पर लेंगे। अब इसको गुना करते हैं, 0 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 0 से 8 से गुना करेंगे 0 होगा, देखिए यहाँ 0 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लेंगे और यहाँ पर भी 0 लेंगे। तो यहाँ पर 0 0 लिए तो 0 0 गुना किए तो क्या हुआ, तो 0 0 को गुना करने पर यहाँ क्या आया, 0 और 0। अब यहाँ से 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, तो यहाँ इन दोनों 0 के बदले में 1 0 यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद ये दोनों को जोड़ देंगे, 0 और इधर 8, ये आपका निकल गया। इसी तरह इसको निकाल के देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आया आपका, यहाँ 40 आ गया, बस 1640 का पूर्ण वर्ग संख्या है, 40 का पूर्ण वर्ग संख्या 1600 है। ऐसे भी आप गुना करके देखिएगा तो 1600 ही आएगा। जैसे आपको बताया था, जैसे 40 और 40 को अगर आप गुना कीजिएगा, वर्ग का मतलब क्या होता है, जब किसी संख्या को उसी संख्या के साथ गुना करते हैं तो जो गुणनफल आता है वो क्या होता है, उसका वर्ग होता है। तो देखिए जब एक संख्या है, जैसे मान लीजिए 40 है, इसको खुद से गुना कर रहे हैं, इसको उसी से गुना कर रहे हैं, तो जो संख्या आएगा, जो इसका गुणनफल आएगा, वो गुणनफल ही इसका वर्ग कहलाएगा। जैसे 0 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 को 4 से गुना करेंगे 0, 0 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 को 4 से गुना करेंगे 0, और 4 को 0 से गुना करेंगे 0, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16। अब यहाँ जोड़ेंगे इसको 0 0 और ये 16। तो इस तरह देखिए 40 का जो वर्ग हो गया वो क्या आ गया, 1600। फ्रेंड्स प्रश्न 1 का आंसर ऑप्शन डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 2 को सॉल्व करते हैं, तो इसका हल लिखेंगे। तो प्रश्न 2 में देखिए ऊपर में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न है 1 + 5 + 7 + 9 + 11, इसका मान ज्ञात करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए किस विकल्प का आप प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो 1 5 ये 6 और इधर 7 13 13 9 22 और इधर 11, ये हो गया आपका 33। क्या हो गया फ्रेंड्स, ये 33। टोटल इसको जोड़ने में कितना आ रहा है, 33 मान आ रहा है। लेकिन हम लोग को ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें देखिए पहला ऑप्शन में 5 का स्क्वायर दिया है, दूसरा ऑप्शन में 6 का स्क्वायर दिया है,
और तीसरा ऑप्शन में सी नंबर में ऑप्शन में 5 स्क्वायर प्लस 3 6 स्क्वायर माइनस 3, इस तरह डी नंबर में भी यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें से एक ऑप्शन सही है जो कि इसका वैल्यू देगा। इसका वैल्यू जो देगा ना वो क्या होगा, इसका वैल्यू के बराबर होगा। इसका मान ज्ञात करने के लिए कौन सा उपयोग करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 पचे 25, 5 पचे 25 हुआ, ये 25 आ रहा है। इसमें इसको सॉल्व करते हैं तो 6 छक्के 36 आ रहा है। और सी नंबर को अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए इसमें 5 पचे 25 प्लस इधर 3, तो इसको सॉल्व कितना आया, 25 और 3 28 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 6 छक्के कितना हो गया, 36 माइनस 3, इसका आंसर कितना आ गया, 36 माइनस 3 33, ये आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी 6 स्क्वायर माइनस 3, ये इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 में देखिए, प्रश्न 3 में क्या कहता है कि 29 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें 29 का वर्ग ज्ञात करते हैं। देखिए 29 का वर्ग निकालना है ना, 29 का वर्ग निकालने के लिए फ्रेंड्स विकर्ण विधि से इसको निकालते हैं। 29 का वर्ग, ये विकर्ण विधि से इसको निकालते हैं। विकर्ण विधि से कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इसमें जितना अंक दिया हुआ है 2 अंक है, इसमें 2 अंक है ना, 2 अंक है तो इसमें कितना, इसमें 2 घर पहले इधर बनाइए, इधर से 2 घर इधर से और 2 घर इधर से। तो यहाँ पर लिखिए 2 9 29 हुआ, इधर से 2 और 9 ये 29 हुआ, इधर से 29 लिखेंगे और इधर से 29 लिखेंगे। विकर्ण विधि से वर्ग निकालने का प्रोसेस है। चलिए इसी से हम लोग निकाल लेते हैं 29 का वर्ग। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, विकर्ण डालेंगे। इस घर के लिए, इस घर में, इस बॉक्स में हम लोग विकर्ण डालेंगे ऐसे करके, फिर इस घर में भी विकर्ण डालेंगे, इसलिए इसका नाम रखा है विकर्ण विधि। ऐसे विकर्ण डालेंगे, इस स्क्वायर में भी, ये जो स्क्वायर बना है, वर्ग बना है, इसमें भी हम लोग विकर्ण डालेंगे। वर्ग बनाना है, वर्ग में विकर्ण डालना है। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए 2 को 2 से गुना करना है, 2 दूनी 4। अब 4 इस घर में लिखना है, ऐसे लिखना है ताकि दोनों घर में आ जाए। तो 4 को अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये घर खाली छूट जाता है, और अगर यहाँ 4 लिखते हैं तो यहाँ खाली छूट जाता है। तो इसमें एक ही उपाय है, 2 दूनी 4, 4 को अगर लिखेंगे तो यहाँ पर 0 और यहाँ 4 लिखेंगे, तब ये दोनों घर भर जाएगा। उसी तरह यहाँ पर फिर इस घर को भरने के लिए क्या करेंगे, 2 9 18। अब 18 में तो 2 अंक आता है, इसमें 1 अंक आया तो इसमें 1 अंक 0 लगा देंगे, लेकिन इसमें 18 में तो 2 अंक आ रहा है, 2 अंक में हम इसमें 1 यहाँ लिखेंगे और 8 को यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब इसमें देखिए 9 दूनी 18, यहाँ भी 18 ऐसे करके लिखेंगे, और 9 9 81, 81 में 8 को ऊपर पहले लिखेंगे और 1 को बाद में, 81 हो गया ये। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे यहाँ पर कि कौन सा विकर्ण में, ऐसे विकर्ण है ये 3, 1 विकर्ण 2 विकर्ण, इस अब देखिए ऐसे करके दिखाना है। इस घर में देखिए और इस लाइन में देखिए, इस लाइन में, इस पंक्ति में और इस पंक्ति में जो है उसको ऐड करते जाना है। जैसे इस घर में देखिए, इस लाइन में, इसमें 1 है सिर्फ, तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक देखिए कौन है, 8 है और ये 8 है, तो इसमें सीधा सीधा देखेंगे इसमें, तो 8 कितना हो गया, 8 16 8 24, 8 का 8 16 8 24, तो 24 के यहाँ 4 लिखेंगे, हासिल 2 रहा, कैरी 2 रहा। अब इस पंक्ति में देखेंगे, इस लाइन में देखेंगे 4 5 6 और कैरी 2 था, हासिल 2 था, तो 6 2 8। अब इसमें इस पंक्ति में देखेंगे, इस पंक्ति में कौन है, 0 है, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको भी ऐड करेंगे, इसमें नहीं, इसको ऐड नहीं करना है, इसमें इसको ऐड नहीं करना है, सिर्फ अंदर वाला ऐड करना है। इसमें घर के अंदर वाला, स्क्वायर के अंदर वाला को ही ऐड करेंगे, इसको ही अंदर वाला को ही जोड़ेंगे, बाहर वाला को इसको नहीं करेंगे। इस बाहर वाला सब कभी कभी गलती से ही जोड़ा जाता है, तो इसको नहीं जोड़ना है, ये अंदर वाला को देखना है, बाहर वाला को नहीं देखना है। अंदर में 0 है, 0 लिखें, 4 1 5 ऐसे देखिए, यहाँ अंदर में यहाँ पर अंदर में देखिए 1 है, 1 लिखें, 8 8 16 और 8 24 का 4, हासिल 2 लिखें, 4 5 6 हासिल 2 8 हुआ, और यहाँ पर देखिए 0 है तो 0 लिखें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 का वर्ग हो जाएगा कौन, 0 8 4 1। तो इसको सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं 841, इसका हो जाएगा आंसर। इसको इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं। 29 का वर्ग कितना आ गया, 841। आगे प्रश्न 4 में देखते हैं क्या कहता है। तो प्रश्न 4 में क्वेश्चन जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि वर्गमूल 7900 का मान ज्ञात कीजिए। तो 7900 का वर्गमूल निकालना है, कितना का वर्गमूल निकालना है, 7900 का।
7900 का वर्गमूल निकालना है। क्या होगा 7900 का वर्गमूल, 7900 का वर्गमूल क्या होगा, इसको निकालना है। तो चलिए इसको भी 7900 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो इसको विभाजन विधि से हम लोग निकालेंगे। चलिए तो विभाजन विधि से कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले 7900 लिखिए और इसको विभाजन विधि से ऐसे करके निकाला जाता है, ऐसे इस तरीके से जिस तरह अभी बताएं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसको जोड़ा बना लेंगे। इसको जोड़ा में बार इसके ऊपर लगाएंगे, इसको कहते हैं बार, कहते हैं ऐसे बार, इसको बोलेंगे जोड़ा वाला बना लेंगे, इस तरह जोड़ा लगा लेंगे। अब देखिए इसमें किसका वर्ग लेने पर 79 आ जाए या फिर उससे कम आए, 79 या फिर उससे कम आना चाहिए किसका वर्ग लेने पर। अगर 4 का लेते हैं तो 4 चौके 16 आता है, 5 का 25 आता है, 6 का 36 आता है, 8 का 64, 9 का 81, तो 9 का में पार हो जाता है, 9 में तो ज़्यादा हो जाता है, तो 9 में ज़्यादा हो जाता है तो कितना लेंगे 8 का, 8 8 64, तो 8 का लेने से 8 8 64, यहाँ कितना आ रहा है 64। तो ये दोनों 8 के बदले में एक 8 लिखेंगे यहाँ पर। एक बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि 8 का हम लोग वर्ग लिए इसलिए 8 लिखे हैं, और यहाँ 8 8 गुना किए इसको 8 8 64, इसलिए यहाँ 64 लिखें। अब इसको माइनस करेंगे और यहाँ इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर 9 में 4 घटाएंगे, इसमें आ जाएगा आपका 5 और इधर आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर ये इसको इस साइड जोड़ना है, इसको दोनों को जोड़ के लिखना है। 8 8 कितना हो गया 16, इधर थोड़ा जगह रखना है। 16 से ये 15 तो छोटा है ना, तो क्या करेंगे ऊपर में जो बचा हुआ है, भाग में कैसे करते हैं, भाग जिस तरह बनाते हैं उसी तरह इसमें भी बनाता है, ऐसे थोड़ा सा इसमें कुछ अलग है। तो इसमें 15 है यहाँ पर, तो 16 का पारा में तो 15 नहीं आता है, छोटा हो जाता है। अब इसको बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में जो 2 जीरो है इसको उतारेंगे। कैसे उतरेगा, अगर एक जीरो को उतारेंगे तो साथ साथ में वो भी जीरो उतर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों को जोड़ा के बना के रखे हैं ना। अगर ये आएगा तो बोलेगा नहीं हम भी जाएंगे साथ में, दोनों साथ साथ रहेंगे, दोनों साथ साथ में आएगा ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या लेंगे इस दोनों, अगर ये 5 लेंगे तो यहाँ भी 5 लेना है और गुना करके देखना है कि इसे 1500 से कम लाना है या फिर 1500 के बराबर लाना है। तो चलिए इसको गुना करके देखते हैं साइड से। साइड में गुना करेंगे, जैसे 16 है, यहाँ 16 है ना, यहाँ 16 को लिखें। अब यहाँ देखते हैं अगर 2 लेके देखते हैं तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, इसको गुना करना है, 2 दूनी 4 और 2 छके 12, 12 के 2 हासिल 1, 2 1 का 2 हासिल 1 3, ये 324। यहाँ 1500 लाना है, तब तो 2 से काम चलने वाला नहीं है, तो बड़ा संख्या थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो बड़ा संख्या कितना लेते हैं, चलिए मान लीजिए 8 ले लेते हैं। तो यहाँ 16 है, यहाँ 8 है और यहाँ पर 8 है। अगर यहाँ लेते हैं तो कितना हो जाता है 8 8 64 के 4 हासिल 6 रहा, 8 6 48 और 6 हो जाएगा 54, 54 के 4 हासिल 5। अब 8 का 8 8 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 13, यहाँ 1344 आ रहा है। तो यहाँ पर 1344 आ रहा है। अगर 9 बार करके देखते हैं, 9 बार अगर चलाते हैं तो 9 बार में कुछ कम आ रहा है, तो 9 बार चलाते हैं, 9 बार में कितना होगा 9 9 में 81, एक आया हासिल रहा 8, 9 छक 54, 54 और 8 62, 62 का यहाँ 2 लिखेंगे हासिल 6। अब 9 1 9, 9 और 6 15, तो यहाँ पर 1521 आ जाता है, जो कि ज़्यादा हो जाता है। 8 9 बार में ज़्यादा हो जाता है तो 8 बार लेना होगा, 8 बार ही ले। तो चलिए इसमें 8 बार लेते हैं। 8 बार में कितना आया था 1344, तो इसमें लिखेंगे 1344। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे 9 बार चलाए ना, यहाँ 9 बार लिखेंगे, यहाँ भी 8 बार चलाए थे, 8 बार चलाए थे ना, हाँ 8 बार चलाए थे, तो यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे और यहाँ भी 8 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या आएगा इसमें, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 10 होगा, 10 में 4 जाएगा, 4 घटेगा 6 आएगा, इसमें 9 है, 9 में 4 आ जाएगा, इसमें आ गया 5 और इधर आ गया 4, 4 में 3, 1 बचा, इधर 1 में तो कट गया, इधर 1 में 1 पूरा कट गया। अब यहाँ जोड़ेंगे इसको 8 8 16, 16 के 6 हासिल 1, 6 और हासिल 1 7, इधर 1 आ गया, 176 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 176 को अगर कितना का टेबल पढ़ेंगे कि 156 आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कौन सा संख्या आ गया, बड़ा संख्या या छोटा संख्या। तब क्या करेंगे, अब इसके लिए करना क्या होगा, तो यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव अगर लगाएंगे तो भाग में, सिंपल भाग में अगर हम लोग दशमलव लगाते हैं तो दशमलव की वजह से 1 जीरो आता है, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो आएगा। 1 दशमलव लगाने से यहाँ डबल जीरो आता है। अब देखिए यहाँ पर 176 में कितना पर फिर उसी तरह करना है। 176 में यहाँ पर इस जगह कौन संख्या लेंगे कि वही संख्या यहाँ पर लेने पर फिर गुना करने पर इससे थोड़ा कम या फिर उससे बराबर आना चाहिए। ये दोनों एक ही जगह एक ही संख्या लेना है, तो इसको फिर गुना करके देखना होगा। 176 को लेना है, इसमें 176 में फिर 8 ही ले लेते हैं, 8 ही लेते हैं। चलिए 8 ले लेते हैं, 8 से गुना करते हैं इसको। 8 8 64, 64 के 4 हासिल 6, 8 6 48, 48 और 6
54, 54 का 4 हासिल 5, 8 7 56, 56 और 4 61, 61 का 1, 61 का 1 हासिल 6, 8 का 8, 8 और 6 यहाँ हो जाएगा 14। इसमें 14,144 या 15,600 है, तो लगभग लगभग उतना ही आ गया। अगर 9 बार लेते हैं ज़्यादा हो जाएगा। 176 में अगर 9 बार चलाते हैं, 9 बार चलाते हैं तो कितना होता है? 9 9 81, 81 के 1 हासिल 8, 9 6 54, 9 6 54 और 8 62, 62 का 2 हासिल 6, अब 9 7 63, 63 और 6 69, 69 का 9 हो जाएगा, हासिल रह जाएगा 6, 9 1 9 और 6, 9 6 15, यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ 15,921 और यहाँ पर 15,600 है, तो ये ज़्यादा 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, इससे होगा। 8 बार लेना होगा, तो फिर यहाँ पर 8 बार लेना होगा, तो यहाँ 8 बार फिर चलाना होगा। 8 बार में फिर यहाँ 8 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, कितना आया? 14,144, 14,144। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, इसको यहाँ जोड़ते हैं, जोड़ते आते हैं इसको, और यहाँ पर ये घटाते जाते हैं इसको। चलिए घटाते हैं इसको, तो इसको घटाने के बाद क्या आएगा, यहाँ से कैरी लेंगे, पहचान लेंगे, 10 में 4 हो जाएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें 9 में 4 हो जाएगा, 4 5 आएगा, इसमें 5 बचा, 5 में 1 गया 4, इसमें 4 में 4 कट गया, ये भी कट गया। यहाँ जोड़ देते हैं, 8 8 16 के 6 हासिल 1, 6 और 1 7, इधर आ गया 7, इधर आ गया 1। चलिए दशमलव के बाद और एक अंक चला लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी अब 1,776 आ गया, 1,776 है और यहाँ पर 456, तब तो नहीं चलेगा ये, दशमलव की वजह से फिर से दशमलव के कारण दशमलव से यहाँ 2 जीरो फिर आएगा, यहाँ पर चलने वाला है नहीं इसे, तो इसमें 2 जीरो फिर लाएंगे, तो 2 जीरो फिर लाएंगे तो ये कितना हो गया? 45,600। फिर यहाँ पर गुना करके देखना होगा अब यहाँ कितना पर, तो यहाँ पर 1,776 को गुना करना पड़ेगा। 1,776 को गुना करेंगे अगर, कितना बार चलाएंगे कि ये 45,600 आएगा, तो यहाँ पर जो संख्या लेंगे वही संख्या यहाँ लेंगे और उसको गुना करेंगे। तो कौन सा ऐसा संख्या लेंगे कि गुना करने पर ये 45,600 से कम या फिर उससे बराबर आना चाहिए। चलिए 7 बार लेके देखते हैं, तो 7 बार यहाँ लेंगे, 7, तो 7 बार में लेते हैं तो कितना हो जाए? 7 7 49, 49 का 9 हासिल रहा 4, 7 6 42, 42 और 4 कितना हो गया? 46, 46 का 6 हासिल फिर 4, 7 7 49, 49 और 4 53, 53 का 3 हासिल 5, 7 7 49, 49 और 5 54, 54 का 4 हासिल 5, 7 1 का 7, 7 और 5 12, ये हो जाएगा 12। कितना आ गया यहाँ पर? तो ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर घटाने में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से कैरी लिए, पैंचा लिए, तो यहाँ पर 5 हुआ, यहाँ तो कम नहीं हुआ था, ये तो 5 में 1 घटेगा तो 4, 5 में 4 घटाएगा तो 1 बचेगा नहीं। यहाँ 7 बार में भी कम आया, कम आया थोड़ा सा। फिर आगे कितना बार में, तो इसको 8 बार लेके देखते हैं, 8 बार चला के देखते हैं, 8 बार गुना करके देख लेते हैं। तो 8 बार में कितना होगा? चलिए 8 बार इसको गुना करते हैं। 8 बार में कितना आएगा? 8 8 64, 64 के 4 हासिल 6 रहा, 8 6 48, 48 और 6 54, 54 का 4 हासिल 5 रहा, 8 7 56, 56 और 5 61, 61 का 1 हासिल 6, 8 7 56, 56 और 6 62, 62 का 2 हासिल 6। अब यहाँ 8 का 8 और 6, 8 6 14, 1,42,144, 1,42,000, मतलब करीब करीब आ ही गया है। 45,000 है और यहाँ पर 42,000 है, 1,45,600, इसमें 1,42,144, मतलब 8 ही बार चलाना पड़ेगा इसमें। अगर ज़्यादा ले लेंगे, 9 बार चलाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए फिर से यहाँ पर क्या करेंगे? 8 बार चलाएंगे। तो 8 बार चलाएंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पर भी 8 लिखेंगे, और यहाँ पर 8 8 लिखेंगे तो जो यहाँ पर गुना जो किए, यहाँ पर गुना जो किए, तो गुना करने के बाद जो आया वो कितना आया? तो 1,42,144 इतना आया। अब इसको क्या करते हैं? यहाँ पर घटाते हैं और इसको यहाँ जोड़ते हैं। और कितना बार चलाएं? 8 बार चलाएं ना, तो 8 पे चलाएं, तो 8 बार यहाँ पर हम लोग 8 और एक बार 8 लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 8 8 16,
16 का 6, 6 एक 7, 7 इधर 7 इधर 1, इसको आप घटा देंगे और लिख देंगे। कितना आएगा 10 में, फिर पैंचा लेंगे यहाँ से, कैरी लेंगे, 10 में 4 गया 6, फिर यहाँ 9 में 4 5, यहाँ बचा 5 में 1 4, 5 में 2 रह गया 3, और इधर 4 में 4 कटा, 1 में 1 कट गया। दशमलव के बाद 2 अंक लेने से काम हो जाता है। इतना ही करके आंसर करने से हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर आया, अतः 7900 का वर्गमूल बराबर क्या होगा 88.88। ये हो गया आपका आंसर। लास्ट प्रश्न बचा है, वो प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 को चलिए हल करते हैं। फ्रेंड्स प्रश्न 5 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है। इस तरह से एक त्रिभुज दिया है जिसमें से इसका नाम है ए, यहाँ बी और ये सी। जैसा प्रश्न आपको ऊपर में, जैसे ऊपर में आपको प्रश्न दिखाई देता होगा, 5 नंबर का प्रश्न ऊपर में जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ए है, बी है और यहाँ सी है। ये 36 सेंटीमीटर, इसका लंबाई 36 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, और इसका मान निकालना है, बी सी का मान निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या दिया है, तो ए बी बराबर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। ए बी, यहाँ ए बी बराबर 36 सेंटीमीटर दिया है। ए सी दिया है 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, और निकालना है हम लोग को बी सी। तो हम लोग लिखेंगे, तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बी सी बराबर क्या, बी सी बराबर ज्ञात करना है। इसको निकालने के लिए एक परिमेय है जिसका नाम है पाइथागोरस परिमेय, उसी से हम लोग निकालेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस परिमेय से हम लोग निकालेंगे। क्या है पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय कहता है कि ये जो कर्ण का जो स्क्वायर होगा ना, लंब और आधार का स्क्वायर का योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का जो योगफल होगा वो किसके बराबर होगा, ये दोनों का योगफल, लंब, ये लंब और ये आधार, ये दोनों का वर्गों का योगफल का बराबर होगा ये कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कर्ण का स्क्वायर के बराबर होगा। तो यह कर्ण का स्क्वायर क्या है, तो कर्ण का स्क्वायर बी सी है। चलिए इसको बी सी लिख लेते हैं। बी सी का स्क्वायर बराबर लंब का, लंब का नाम क्या है, नाम लिख लेते हैं ए सी, लंब का नाम है ए सी। तो यहाँ ए सी का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार का नाम क्या है ए बी का स्क्वायर करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बी सी को, यहाँ पर बी सी यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएं। अगर स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के उस पर जाता है तो रूट चढ़ता है, रूट मतलब वर्गमूल, ये रूट। अगर ये वर्ग हटाएंगे तो वर्ग दाहिने ओर जाके वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्गमूल में आ जाता है। तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर का मतलब क्या है, ए सी का स्क्वायर मतलब 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर का मतलब 36 का स्क्वायर, ए बी का मान रखते हैं 36 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। बी सी बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर 12 का वर्ग बराबर है 44 से 144, और 36 का वर्ग होता है 1296। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 10 हो गया, 9 और 4 13, 13 हासिल 1, 14 के 4 हासिल 1, 2 और 1 3 और हासिल 1 4, और यहाँ 1 इधर नहीं है कुछ, तो यहाँ 1 लिखेंगे। 1440 बी सी। अब यहाँ देखिए 1440 तो आया, लेकिन ये वर्गमूल में आया, वर्गमूल को अब तोड़ना होगा इसमें, तो इसको भी फिर सॉल्व करना होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, तब फिर यहाँ बी सी का मान निकलेगा। चलिए वर्गमूल निकालते हैं साइड में 1440 का, तो इसका वर्गमूल फिर उसी तरह निकालेंगे विभाजन विधि से। सबसे पहले देखेंगे इसमें
ऊपर में हम लोग इसको पेयर बनाएंगे, पेयर बना लेंगे, इसको जोड़ा बार चढ़ा लेंगे ऊपर में। अब इसमें कितना का वर्ग लेंगे कि ये 14 के बराबर आएगा। 2 का वर्ग लेते हैं, 2 दूनी 4 होता है, 5 का 5 पचे 25 ज़्यादा होता है। 4 का लेते हैं, 4 चौके 16, 3 का लेते हैं, 3 तिया 9, हाँ 9 आ रहा है, यानी 3 का लेने से ये कम आ रहा है, 4 से लेने से ज़्यादा हो जाता है। 3 से लेंगे, 3 तिया 9, तो यहाँ एक बार 3 लिखेंगे और यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब इसको माइनस कर देंगे तो 9 14 में 9 घटेगा, कितना आ जाएगा, तो 9 5 14, ये 9 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 3 हो गया 6। अब यहाँ पर जो संख्या लेंगे वही संख्या यहाँ पर लेना है, गुना करना है और यहाँ पर ये लाना है आपको। अब ये दोनों को उतारना पड़ेगा यहाँ पर, तब होगा, नहीं तो 6 बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो फिर तो नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये दोनों को उतारेंगे, दोनों साथ में आएगा, एक साथ में आएगा जब भी ये साथ में, क्योंकि इसको हम लोग पेयर बना लिए हैं, जोड़ा बना लिए हैं, जोड़ा आएगा साथ में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या लेंगे वही संख्या यहाँ पर लेंगे और गुना करेंगे, तो 540 से कम आना चाहिए। तो चलिए इसमें हम लोग गुना करके फिर देखना होगा। चलिए साइड में गुना करके देखते हैं कितना से। 6 में अगर कितना लेंगे तो 4 लेके देखते हैं। तो 4 में लेते हैं तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 6 चौक 24 और 25, ये 256 आ रहा है, यहाँ 540 है। 4 से नहीं काम चल रहा है, दूसरा ले लेते हैं, जैसे 7 ले लेते हैं, तो 6 और ये 7, 7 7 लिए, 7 7 49 के 9, 7 7 49 के 9 हासिल रहा 4, 6 7 42, 42 और 4 42 46, ये 46 आ गया, 46 यानी 469 आया। 469 तो ये भी कम है। तो 8 लेने पर क्या होता है देखते हैं। तो 8 8 64, 64 के 4 हासिल 6, 8 6 48, 48 6 54, 48 6 यहाँ हो गया 54। फ्रेंड्स यहाँ 8 बार लेने से भी देखते हैं ज़्यादा हो रहा है, इसमें 544 है और यहाँ पर 540 है, तो 8 बार में ज़्यादा हो जाता है, तो 7 बार ही लेना पड़ेगा। तो 7 बार में कितना आया, 469, तो यहाँ पर 7 बार चलाएंगे, 7 बार में 7 बार चलाएंगे, तो यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7, और यहाँ पर कितना आया 469, यहाँ लिखेंगे 469। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिंपली इसको हम लोग जिस तरह माइनस करते आते हैं उस तरह माइनस करेंगे। इसमें यहाँ से कैरी लेंगे, 10 होगा, 10 में 9 घटाएंगे तो कितना होगा 1, यहाँ बचा 3। अब 3 में 6 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, यहाँ से पैंचा लेंगे, 13 होगा, 13 में 6 घटेगा तो बचेगा 7। अब यहाँ बचा 4, 4 में 4 घटाएंगे तो ये कट जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 7 7 कितना हो गया 14, 14 के 4 हासिल 1, 6 और हासिल 1 7। अब फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं 74 आया और यहाँ पर कितना है 71, तो 74 से 71 यहाँ तो भागने लगेगा, तब क्या करेंगे, तब दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब कोई संख्या बचा है नहीं, तब क्या करेंगे, दशमलव लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ दशमलव लगाते हैं तो दशमलव के बदले में क्या आता है, डबल जीरो आता है। अब 74 में कौन सा ऐसा संख्या यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर भी लेंगे, दोनों जगह सेम संख्या लेंगे और गुना करेंगे कि 7100 से कम या फिर उसके बराबर आए। तो चलिए इसको गुना करके देखते हैं कौन सा संख्या आता है। फ्रेंड्स 74 को 8 बार गुना करके देखते हैं। चलिए तो 74 को 8 बार अगर गुना करते हैं तो कितना आता है, 8 8 64, 64 के 4 हासिल 6। अब यहाँ 8 चौक 32, 32 और 6, 32 6 38, ये 38 हो गया, 38 के 8 हासिल 3, 8 7 56, 56 और 3 59, यहाँ हो जाएगा 59, 59 होगा, 59 69 लिखा गया है, 59 होगा। तो यहाँ पर देखिए 5984 है और यहाँ पर देखिए 7100 है, 5900 है यहाँ, 5984, इससे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। चलिए 9 बार करके देखते हैं। 9 बार में करते हैं कितना होता है, देखिए फ्रेंड्स 9 9 में 81 की 1 हासिल 8 रहा, 9 चौक 36, 36 और 8, 36 और 8 44, 44 के 4 हासिल 4 रहा, 9 7 63, 63 और 4, 63 और 4 कितना हुआ 67, ये 67 हो गया। तो 6741, ये 6741 लिखे यहाँ पर, 7100 के नीचे 6741, कितना बार में 9 बार करते, 9 9 लिखे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 9 9 18 की 8 हासिल 1, 4 हासिल 1 5, यहाँ पर 7 उतर गया। अब इसको घटाएंगे, यहाँ पर यहाँ से पैंचा लेंगे, यहाँ पर पैंचा लेंगे, यहाँ होगा 10, 10 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ पर आ गया आपका 9, 9 में 4 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ 5, यहाँ बचा 0। अब यहाँ से 10 फिर से यहाँ कैरी लेंगे, होगा 10, 10 में 3 घटेगा तो हो जाएगा 10 में 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ पर बचा 6, 6 में तो 6 कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 9 बार चला दिए, यहाँ पर 9 बार चलाए थे इसलिए यहाँ पर 9 लिखे। अब और एक अंक लिख लेंगे, बस हो जाएगा दशमलव में। अब 758 है, 758 को कितना से गुना करना होगा, कितना से गुना करेंगे, यहाँ पर ये दोनों जगह कितना गुना करेंगे कि 300, यहाँ पर देखिए 758 है, यहाँ 359 है, तो
अब दशमलव देने की जरूरत, अब दशमलव नहीं लगेगा, अब दशमलव क्यों आई, उसी दशमलव से अब 2 जीरो फिर आएगा, 2 जीरो यहाँ फिर आएगा, तो ये बड़ा हो गया। अब 758, क्योंकि यहाँ इसलिए जीरो डबल लाएँ ताकि 758 में यहाँ 359, 758 में 359 नहीं ना भाग लगेगा, इसीलिए इसको क्या करेंगे, दशमलव से फिर डबल जीरो को लाएंगे। दशमलव पहले से ही दिया हुआ है, दूसरा दशमलव नहीं दिए हैं, उसी दशमलव से फिर डबल जीरो आया। अब क्या करेंगे, कौन सा ऐसा संख्या लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर वही संख्या लेने पर जो गुना करने पर क्या हो जाएगा, इससे गुना करने पर 35,900 से कम या फिर 35,900 के बराबर आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा संख्या लेंगे, तो चलिए इसको गुना करके देखते हैं। 758 यहाँ बगल में गुना करते हैं, 758, 758 को कौन सा ऐसा संख्या लेंगे, चलिए 3 लेके देखते हैं पहले। 3 तिया ये 9 हो गया, 3 आठे 24 के 4 हासिल 2, 3 पाँचे 15, 15 2 17 के 7 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22, ये 22,749 है, यहाँ 35,000 है, या 22,000 आया, मतलब थोड़ा ज़्यादा करके लेना होगा। तब 758 को अगर 4 बार ले लेते हैं, 4 बार अगर गुना करते हैं, 4 चौके 16, 16 के 4 चौके 16, 16 के 6 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33, हासिल 3 रहा, 5 चौक 20, 3 23, 23, 5 चौक 20 और 3 23, 23 के 3 हासिल 2 रहा, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 30,336, थोड़ा सा कम लग रहा है और ज़्यादा करके देख लेते हैं। 758 को 5 से करके देखते हैं, 4 बार तो किए थे, अब 5 बार करके देख लेते हैं। 5 बार अगर करते हैं गुना, 5 बार अगर गुना करते हैं तो क्या होता है, 5 पच्चे 25 के 5 हासिल 2, 8 5 8 40, 40 और 2 42, 42 के 2 हासिल 4 रहा, 5 पच्चे 25, 25 और 4 25, 29, 29 के 9 हासिल 2, 5 7 35, 35 और 2 36, ये हो गया 36,000, ज़्यादा आ जाता है, 35,900 है, यहाँ पर 36,900 आता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें कम वाला ही लेना होगा, 4 वाला लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 4 बार, यहाँ 4 लेंगे और यहाँ भी 4 लेंगे, और इसको 4 4 से इसमें इतना से गुना किए तो कितना आया, 30,336, 30,336 आया। इसी से अब इसको घटाएंगे, यहाँ पर इसको घटाते हैं, इसे घटाएंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ से फिर कैरी लेंगे, 10 होगा, यहाँ 10 होगा, 10 में 6 घटेगा, 4 होगा, फिर यहाँ 9, 9 में 3 6 हुआ, फिर यहाँ बचा 8, 8 में 3 घटाएंगे, यहाँ पर 5 होगा, इधर 5 फिर उतर रहेगा, और यहाँ पर 3 में 3 कट गया। अब इसको जोड़ देंगे, 4 4, इधर 8 हो जाएगा, इधर 8 आएगा, इधर 5 आएगा, इधर ये 7 आ जाएगा। और कितना बार चलाएं, 4 से चलाएं, तो 4 से चलाएं तो यहाँ हम लोग 4 लिखेंगे। अब 4 लिखेंगे तो कितना आंसर आया इसमें देखिए, 37.94, इसका आंसर आ जाएगा 37.94 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। किसका आंसर निकला, तो ये BC का आंसर निकल गया, 37.94, ये इसका आंसर निकला, इतना सेंटीमीटर इसका आंसर निकला। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो ये गणित का जितने भी क्वेश्चन था सब मैंने आपको सॉल्व करके दिया। अगर समझ में कहीं पर नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।